नमस्ते, मेरा नाम है दिशा और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे हिंदी चैनल डिज़ाइन डेकोर दिशा पर। आज मैं आपके साथ बहुत लंबे समय के बाद कोई वीडियो शेयर कर रही हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा क्योंकि ये एक डिटेल्ड वीडियो है। इसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ कि डॉट पेंटिंग को पेबल्स पर या स्टोन्स पर किस तरह से किया जाता है। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं सारे डिटेल्स शेयर करूं, सारे बेसिक्स से लेकर जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, हैक्स हैं, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में कवर करूंगी। तो मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं अपने गार्डन से ले आती हूँ स्टोन्स। तो पेबल पेंटिंग के लिए जो सप्लाईज चाहिए वो बहुत ही सिंपल हैं। एक तो आपको एक्रिलिक कलर्स चाहिए, फैब्रिक कलर भी काम आ सकते हैं। तो ये जो हैं ये एक्रिलिक कलर्स हैं और मैं फैब्रिक कलर्स भी यूज़ कर सकती हूँ। ये मेरे फैब्रिक कलर्स हैं तो मैं इन्हें भी यूज़ कर सकती हूँ, एक्रिलिक कलर को भी यूज़ कर सकती हूँ। इसके अलावा जो मुझे चाहिए, मैं कोई प्रोफेशनल टूल्स जो होते हैं वो नहीं यूज़ करने वाली हूँ। ये जो रेगुलर हमारे पास चीज़ें अवेलेबल होती हैं, जो हमारे घर में अवेलेबल हैं, वही सब मैं यूज़ करने वाली हूँ। ये स्क्यूअर है, इसका ये एंड भी यूज़ हो सकता है, इसका फ्लैट एंड भी यूज़ हो सकता है। ध्यान में बस इतना रखना है कि एंड जो हैं वो टिप जो हैं वो पॉइंटेड हों, परफेक्टली राउंड हों या फिर परफेक्टली फ्लैट हों। अगर थोड़ी भी अनइवन होंगी या रफ़ होंगी तो डॉट्स अच्छे नहीं बनेंगे, उतना मज़ा नहीं आएगा। इसके अलावा क्यू टिप भी ले सकते हैं। इसको क्या करना है, इसे बस आपको थोड़ा सा पेंट में डिप करके और इसे इस तरह से नीचे से आपको थोड़ा सा रब करना है, जिससे कि इसकी टिप जो है वो फ्लैट हो जाएगी और फिर हम इसे यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह से ये दूसरी चीज़ें हैं। ये ब्रश के जो एंड होते हैं यहाँ बैक साइड, इन्हें हमें यूज़ करना है। ये वाली साइड हम नहीं यूज़ करेंगे। डॉट्स बनाने हैं तो परफेक्टली राउंड जो होगा वही यूज़ करेंगे। तो अलग अलग साइजेस में मैंने ले लिए हैं। ये थोड़ी छोटी डॉट्स बनाने के लिए, उसी तरह से ये है। पेंसिल भी यूज़ की जा सकती है अगर उसका फ्लैट है एंड। मैंने इसको लिया है कि इसकी मैं टिप यूज़ करूँगी। टिप को भी डिप करके अलग साइज़ के डॉट्स बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए पानी। ये सबसे ज़रूरी है क्योंकि पानी को हम कलर्स में मिलाएंगे तभी उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो डॉट पेंटिंग के लायक हो पाएगी। तो सबसे पहले आप चाहे तो कलर पैलेट यूज़ करें या आप इसको कैप में भी मिक्स कर सकते हैं कलर को, और इसी में से आप डायरेक्टली स्टोन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो कलर कैसे मिक्स करना है ये मैं आपको बता देती हूँ। इसमें से थोड़े अमाउंट में हम कलर लेंगे और उसमें पानी मिलाना है। अब इसकी कंसिस्टेंसी कैसी रखनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर हम इसे क्यू टिप को इसमें डिप करते हैं और एक बार यहाँ प्रेस करके देखते हैं। अगर यहाँ बबल आपको दिखाई दे या आपको लगे कि ये अनइवन सा है तो इसमें आप थोड़ा और कलर ऐड कर लें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल अनइवन सा दिख रहा है, तो इसमें भी और कलर ऐड करने की ज़रूरत है। ये काफ़ी वाटरी हो चुका है। इसमें मैंने थोड़ा और कलर ऐड कर दिया है। अब इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से है। ड्राई नहीं होना चाहिए कलर। सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि कलर ड्राई ना हो, नहीं तो परफेक्टली राउंड बिल्कुल डॉट नहीं बनेंगे। अब इसको प्रेस करके देखते हैं और इस तरह से घुमाना है। अभी ये ठीक है। ये हुई बात कलर्स को प्रिपेयर करने की। अब नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि स्टोन्स को कैसे प्रिपेयर किया जाए। तो ये जो आप स्टोन्स देख रहे हैं ये काफ़ी इनकी सरफेस जो है वो अनइवन है। इन्हें इवन बनाने के लिए सबसे पहले इन पर हमें एक प्राइमर लगाना होता है। प्राइमर मतलब किसी भी एक रंग में इनको पहले आप एक्रिलिक पेंट से ही पेंट कर दें, किसी भी एक रंग में।
तो मैं या तो प्रेफर करती हूँ वाइट या ब्लैक। तो इस पर हम ब्लैक कर लेते हैं। एक थिक कोट करें जिससे कि इसकी जो सरफेस है वो इवन हो जाए। अगर आप वाटर ज़्यादा मिक्स कर देंगे इस समय प्राइम करते समय तो फिर उतना इवन नहीं हो पाएगा, इसलिए कोशिश करिए कि थोड़ा सा पेंट जो है वो थिक हो। और फिर इसको आपको ड्राई करने के लिए रख देना है। ड्राई हो जाने के बाद ही हम इस पर डॉट पेंटिंग का काम शुरू करेंगे। तो अभी इसे ड्राई करने के लिए रख देते हैं। तो ये हमने कलर कर लिया है प्रिपेयर, इसमें पानी मिक्स कर लिया है और इसकी कंसिस्टेंसी अब बिल्कुल ठीक है। यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर मैं ये फ्लैट एंड स्क्यूअर का, और कुछ सैम्पल्स कुछ हम यहाँ इस स्टोन पर बना कर देखते हैं। तो इस तरह से डॉट को प्लेस करना है और ये परफेक्ट बिल्कुल राउंड डॉट बनी है। अब इसका ये जो टिप है इसे यूज़ करके देखते हैं। ये साइज़ है। अब फ्लैट एंड को अगर एक बार यूज़ करने के बाद दूसरी बार रखते हैं, तीसरी, आप देख रहे हैं साइज़ छोटी होती जाती है। तो इस तरह से पैटर्न हम बना सकते हैं, लेकिन कलर में थोड़ा पानी होना बहुत ज़रूरी है, तभी उसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट आती है। अब यहाँ पर मैं पेंट को डायरेक्टली यूज़ कर रही हूँ, इसमें मैंने पानी नहीं मिलाया है क्योंकि ये जो पेंट है ये ऑलरेडी थिन है और स्क्यूअर के दोनों एंड्स यूज़ कर रही हूँ। पहले मैं बड़े साइज़ में डॉट्स बनाऊँगी और फिर बीच में जितने भी गैप्स हैं उन्हें छोटे छोटे डॉट्स से फिल कर दूँगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप भी डॉट आर्ट पेबल्स पर बनाते हैं, इस आर्ट को ट्राई करते हैं, तो मेरे साथ अपनी पिक्चर्स शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ये है मेरा इंस्टाग्राम आईडी और ये है मेरा फेसबुक आईडी। आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप मेरा इंग्लिश चैनल भी देख सकते हैं, उस पर मैंने क्रिसमस क्राफ्ट और इससे पहले मैंने लीफ पेंटिंग का ट्यूटोरियल भी डाला है, उसकी लिंक मैं यहाँ लगा देती हूँ। एन्जॉय, बाय बाय, विश यू ऑल लव, लक एंड सनशाइन।